कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जसवंत सिंह जी सर मंच पे आए और अपना उद्बोधन पेश कराएं। माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदरणीय रामाराम जी सर, बाकाराम जी सर, उपमाराम जी पोटलिया सर और मेरे प्यारे बच्चों, सभी को आज की इस फेयरवेल पार्टी की शुभकामनाएं। फेयरवेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ छिपा कर बैठा है। फेयर का अर्थ होता है यात्रा, जर्नी, और वेल का अर्थ होता है अच्छा, बेहतरीन, शानदार। आज हम सब हमारे अपने विद्यालय के सीनियर विद्यार्थियों के आगे के इस सफर की शुभकामनाएं देने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम सब ये शुभकामनाएं देते हैं कि उनका आगे का सफर बेहतरीन, शानदार, खुशनसीब हो। एक मैं लघु कथा सुनाता हूं। कहानी है एक बच्चे की जो अपने दादाजी से पूछता है कि हमारे जीवन का क्या महत्व है। तो उसके दादाजी कहते हैं, उसे एक पत्थर देते हैं और पत्थर लेकर के उसे एक बाजार में जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि जब कोई भी तुझे इस पत्थर का मूल्य पूछे तो 2 अंगुलियां ऊपर कर देना। वो बच्चा बाजार में जाता है और चौराहे पर खड़ा होता है और वहां पर एक महिला आती है और उस पत्थर का मूल्य पूछती है तो वो 2 अंगुलियां ऊपर करता है। तो वहां पर उस महिला के द्वारा उस पत्थर की कीमत 20 रुपए बताई जाती है। क्या 20 रुपए इसकी कीमत है? बच्चा कुछ नहीं बोला, वापस आया, दादाजी को बोला 20 रुपए इसकी कीमत बताइए। दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, कल तो इसे जो वस्तुएं रखी जाती है पुरानी वहां पर जाना और 2 अंगुलियां ऊपर कर देना वापस। वहां पर गया और 2 अंगुलियां ऊपर की, तब वहां पर उसका मूल्य 200 रुपए बताया गया। और थोड़ी देर खड़ा रहा, वापस आया, उसे अचंभा लगा, दादाजी को पूछा आज 200 रुपए बताइए। कोई बात नहीं। तीसरे दिन वापस उसे जाने को बोला, उसे बोला एक कीमती पत्थरों की दुकान पर। तो वो बच्चा वहां खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति आया और पूछा इस पत्थर की क्या कीमत है। उसने 2 अंगुलियां ऊपर की तो उसने बोला 2 लाख रुपए। बच्चा अचंभित हो गया और जब वापस आया और उसने पूछा सर आज दादाजी इसकी कीमत 2 लाख रुपए बताइए। तो दादाजी ने बताया यही हमारे जीवन का मूल्य है कि हम कहां पर रहते हैं, अपने आप को कहां रखते हैं, किसके साथ में रखते हैं, किस माहौल में रखते हैं, किस वातावरण में रखते हैं, वही वातावरण अपनी कीमत को निर्धारित करता है। हमेशा अपने को अच्छे व्यक्तियों के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहना है और अपने जीवन के मूल्य को, अपने जीवन के महत्व को बढ़ाना है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो व्यक्ति साधारण ही होता है, चाहे कोई भी, परंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो वो साधारण से असाधारण कैसे बनता है, ये उसकी खुद की मेहनत काम आती है। जन्म से मृत्यु के बीच का जो सफर है, इस सफर को सुहावना कैसे बनाना है, ये उसकी खुद की मेहनत, उसका जोश, उसका जुनून, उसका उत्साह, उसकी कार्यशैली, ये डिपेंड करती है कि वह व्यक्ति कैसा है और उसका जीवन कैसा रहा है। अपने आप को हमेशा बेहतरीन करना है तो अपने आज के वर्तमान जीवन के अंदर सबसे बड़ा अगर वेपन्स यानी हथियार, अभी बच्ची ने बताया था कि सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन्स जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में कहा गया कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स। यानी इस वेपन्स का उपयोग अपने आप को, खुद को चेंज करने के लिए करना है। और अगर आप इस वेपन्स का उपयोग अपने आप खुद को चेंज करने के लिए करोगे तो बाद में आपसे उत्साहित होकर के, आपसे मोटिवेटेड होकर के दुनिया अपने आप उस वेपन्स का उपयोग करने लग जाएगी।
तो खुद को अब आगे के जो अभी सफर है आपका, इस सफर के अंदर आपको बहुत सारी शर्तें बताए रामाराम जी सर ने, बहुत सारी कठिनाइयां समस्याएं आने वाली है। अभी तक आपको आपके सर जैसे हरदन जी सर का बोला कि इन्होंने कई बार मारा, कई बार बोला, कई बार उन्होंने आपको वापस हटने के लिए बोला, तो वो गलत आदतें थी। उन गलत आदतों की ओर न जाने के लिए आपको उन सर के द्वारा, महोदयों के द्वारा बोला गया है। अब आप जब इस 12th पास करने के बाद में जब अपने कॉलेज जीवन की शुरुआत करोगे तो वहां रोकने टोकने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। आपको स्वतंत्रता जरूर मिल जाएगी, परंतु वहां रोकने टोकने वाले व्यक्तियों की संख्या, रोकने टोकने वाले शुभ चिंतकों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो आपको उस स्वतंत्रता को एक बेहतरीन अवसर में कन्वर्ट करना है, और उस बेहतरीन अवसर में कन्वर्ट करने के लिए आपकी खुद की इच्छा शक्ति, आपके खुद के अंदर का जो जोश, जज्बा और जुनून और उत्साह है, उसे एक सकारात्मक दिशा देनी है। आपके सामने दो दिशाएं होगी, नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव भी होगी। आपको उसको एक सकारात्मक दिशा देनी है, और वो दिशा सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर का आत्मविश्वास देगा, आपके खुद के अंदर की इच्छा शक्ति, विल पावर देगी। इसलिए अपने बेहतरीन विल पावर के साथ, बेहतरीन आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आगे बढ़िए। और ये संसार जो है, इसके अंदर बहुत सारे अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। इस अवसरों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, और वो काबिलियत चाहे आप गवर्नमेंट नौकरी के अंदर जाओ, चाहे प्राइवेट के अंदर जाओ, किसी भी सेक्टर के अंदर जाओ, बस अपनी काबिलियत को बढ़ानी जरूरी है। अगर आपकी काबिलियत बेहतरीन है तो आपके अवसर अपने आप बेहतरीन चेंज हो जाएंगे, बेहतरीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, बेहतरीन में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आप अपने इस सफर को बेहतरीन करें, शानदार करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।